गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सागर राजपूत दृष्टि कोचिंग असेंबली से आप सभी के लिए आज प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और मैं सभी क्लास 10th वाले बच्चों को बताना चाहूंगा कि आप सभी बच्चे अपने जो आने वाला जो पेपर है, जो 6 तारीख को होने वाली मैथ्स पेपर के लिए आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। मेरे पिछले कुछ वीडियो में आपको मैथ्स पेपर के बारे में मैं कुछ बताया हूं कि उस चैप्टर से आप पढ़ेंगे और बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। आज हम देखना चाहेंगे क्लास 8 वाले बच्चों के लिए जो प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए भयंकर तेजी से जो चाहेंगे कि एक अच्छा स्कोर कर ले प्रयास आवासीय विद्यालय के पेपर में, और वो चाहेंगे कि एक अच्छा स्कूल आपको मिल सके। तो ऐसे बच्चे मेरे चैनल दृष्टि कोचिंग असेंबली में जुड़े और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ऐसा ही आप शेयर कर सकते हैं। मैं सभी बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और ऐसे ही मेरे चैनल को जो शेयर कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम आते हैं आवासीय विद्यालय की साइंस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। पहले आप सभी को मैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद इसके विकल्प क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आऊंगा। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना चाहेंगे। पहला अपन देखना चाहेंगे चैप्टर नंबर 1, आप पढ़े होंगे साइंस के आकाश दर्शन के बारे में। आकाश दर्शन में आप पढ़ेंगे कि आकाश दर्शन में होता क्या चीज है, कौन कौन से सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे अपने गैलेक्सी के बारे में अपने को पढ़ना है। तो हम सबसे पहले आते हैं आकाश दर्शन में आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा तारों का एक विशाल समूह होता है। आकाशगंगा किसे कहते हैं? जो एक तारों का क्या होता है, विशाल समूह, इसको आकाशगंगा कहते हैं। दूसरा जानते हैं तारामंडल। तारामंडल होते हैं वो तारों की एक विशेष व्यवस्थित आकृति होते हैं जो तारामंडल कहते हैं। जैसे कि आपको देखना मतलब इसको एग्जांपल में आ सकते हैं सप्तऋषि मंडल, दूसरा पढ़ेंगे ओरायन के बारे में, तीसरा है कैसियोपेया और चौथा है लियो मेजर आदि। ये सब क्या है? तारामंडल। आपको रिपीट करके बताना चाहूंगा, तारामंडल तारों की एक विशेष व्यवस्थित आकृति को तारामंडल कहते हैं, जैसे सप्तऋषि मंडल, ओरायन, कैसियोपेया, लियो मेजर आदि। ये सब चीज के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ये चीज आप सभी को मेरे साइड स्क्रीन में आप सभी को देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चंस का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं, पहले आप सभी को मैं इसका थ्योरिटिकल पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आप सभी को मैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये जो है ये लगभग आपके जो आपके पास जो बुक होगा प्रयास आवासीय विद्यालय उस बुक से मैं लिया हूँ और इसको आप सभी को समझा रहा हूँ। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो रहेंगे, मैं इसको कुछ अलग जगह से लेकर आऊंगा जिसको आप सभी बच्चे अच्छे से स्टडी करेंगे। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। इस बार का पेपर आप सभी को एवरेज देखने को मिल सकते हैं। एवरेज थोड़ा सा ज्यादा हार्ड आ सकते हैं पेपर, क्योंकि इस टाइम अभी जो बोला जाए तो कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। तो सभी बच्चे मेरे चैनल से जुड़े रहें और आप सभी को ऐसे क्वेश्चन आप सभी को रोज देखने को मिल सकते हैं। तो प्रयास आवासीय विद्यालय में हम लोग चैप्टर नंबर 1 की ओर चलते हैं, आकाश दर्शन की ओर। आपको मैं पहले बताया आकाशगंगा। आकाशगंगा किसको बोलते हैं? तारों का एक विशाल समूह होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। तारामंडल क्या चीज है? तारामंडल होता है वो तारों का एक विशेष व्यवस्थित आकृति होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आकाश में रात को कुछ विशेष आकृति दिखने को मिलता है ना, जैसे कि ओरायन, सप्तऋषि, ऐसे बहुत सारे आपको ऐसा लगता है ना कि कोई छुरी चला रहा है, आपको लगता है कुछ डिजाइन वाला जो आकृति दिखाई देता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तारामंडल कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण आपको बताया हूं, सप्तऋषि मंडल, ओरायन, कैसियोपेया, लियो मेजर आदि। अब आते हैं सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल किसको बोलते हैं? सौरमंडल का निर्माण होता है वो सूर्य, ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब चीज से रिलेटेड होता है, प्लस उपग्रह, प्लस क्षुद्र ग्रह, प्लस उल्का पिंड जिसको बोलते हैं, उल्काओं बोलते हैं उसको, उल्काओं बोलते हैं, और धूमकेतु से मिलकर होता है, जिसकी खोज निकोलस कोपरनिकस द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बेटा, इसको ध्यान देंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि सौरमंडल का जो निर्माण हुआ है इसकी खोज किसने किया था, इसके बारे में आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है 4 ऑप्शन। तो आप ध्यान देंगे बच्चों कि सौरमंडल का जो निर्माण होता है वो सूर्य ग्रह है ना, सूर्य ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ग्रह में बहुत सारे ग्रह आते हैं, सभी ग्रह के बारे में, प्लस उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काओं और धूमकेतु से मिलकर बने होते हैं या मिलकर होते हैं, जिसकी खोज सौरमंडल का जो निर्माण हुआ है ये लगभग सूर्य से, ग्रहों से, प्लस कई प्रकार के ग्रह जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना, ये सब चीज से, प्लस उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, प्लस उल्काओं और धूमकेतु से मिलकर बना हुआ है, जिसकी खोज निकोलस कोपरनिकस ने किया था। आगे जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य एक तारा है जो सौरमंडल का एक मुख्य माना जाता है। सौरमंडल का क्या माना जाता है? मुख्य माना जाता है। किसको माना जाता है? सूर्य को माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ग्रह ऐसी खगोलीय पिंड है जो बंद दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है। ग्रह एक ऐसी खगोलीय पिंड होता है, एक ऐसा पिंड का मतलब होता है गोल जो होता है ना ऐसा। ग्रह एक ऐसे खगोलीय पिंड होता है जो बंद दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रह, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रह कहते हैं। इन्हें परिभाषित करने के लिए वैज्ञानिक ने सन 24 अगस्त 2006 को चेकोस्लोवाकिया में बैठक आयोजित किया गया था। अच्छा, बैठक कब आयोजित किया गया था, किसके लिए आयोजित किया गया था, इसके बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ग्रह ऐसी खगोलीय पिंड है जो बंद दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह के माध्यम से, ग्रह नक्षत्र वगैरह देखे होंगे, वो सब क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। इन्हें परिभाषित करने के लिए वैज्ञानिक संघ द्वारा, इसको क्या करने के लिए? परिभाषित करने के लिए वैज्ञानिक संघ द्वारा 24 अगस्त 2006 को चेकोस्लोवाकिया में क्या किया गया था? एक बैठक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह के बारे में जानते हैं, और दूसरा होता है बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रहों को रखा गया है और बाह्य ग्रह में कौन कौन से ग्रहों को रखा गया है, इसके बारे में जानते हैं। तो आंतरिक ग्रह के सदस्यों की संख्या है, पहला आता है बुध, दूसरा आता है शुक्र, तीसरा आता है पृथ्वी, चौथा आता है मंगल। ये चीज चार आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, है ना। ये सब क्या है? आंतरिक ग्रह में आते हैं। और बाह्य ग्रह में कौन कौन से आते हैं? बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है, वरुण आता है। मतलब लगभग आपके वरुण के साथ साथ उपग्रह और धूमकेतु को भी रखा गया है इसके अंदर में। तो सबसे पहले हम जानते हैं आंतरिक ग्रह के बारे में। बुध के बारे में, यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह होता है जिसका कोई उपग्रह नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, ध्यान देंगे। बुध होता है, बुध जो ग्रह होता है जिसको आप मरकरी बोलते हो, है ना। मरकरी के बारे में जानते हैं, यह सूर्य का एकदम निकटतम तारा होता है, निकटतम ग्रह होता है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। दूसरा जानते हैं शुक्र। शुक्र को बोलते हैं भोर का तारा या शांत तारा, है ना। इसको भोर का तारा बोलते हैं, शांत तारा बोलते हैं, या फिर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं, जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तीसरा जानते हैं पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र ग्रह जिस पर पानी और जीवन दोनों मौजूद है, जिसका उपग्रह चंद्रमा है। इसे नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ध्यान देंगे बच्चों। पहला बुध के बारे में बताया, बुध होता है वो निकटतम ग्रह है, किसका? सूर्य का निकटतम ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। दूसरा आपका आता है, इसको उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं। दूसरा नंबर में आता है शुक्र। शुक्र होता है वो भोर का तारा है, और क्या बोलते हैं वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं इसको, है ना। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद जानते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में हम जानेंगे, पृथ्वी एकमात्र ग्रह जिस पर पानी है और जीवन दोनों है, जिसका इसका उपग्रह है वो चंद्रमा है ना, मून है। इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हम नीला ग्रह क्यों कहते हैं? नीला ग्रह बोलने का कारण यह है कि नीला ग्रह मतलब वाटर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसी कारण इसको बोलते हैं अर्थ मतलब पृथ्वी। इसके बाद आते हैं मंगल ग्रह के बारे में। इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, और जिसके दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। अंडरलाइन करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो सकता है बच्चों। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसके दो उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक का नाम है आपका फोबोस और एक का नाम है डीमोस। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इस पर सबसे बड़ा पर्वत है, इस पे सबसे बड़ा पर्वत है मंगल ग्रह में, नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो सकता है, ध्यान देंगे बच्चों। मंगल है वो लाल ग्रह है, इसके दो आपके पास उपग्रह देखने को मिलेगा, एक है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। और इस पर सबसे बड़ा पर्वत भी देखने को मिलता है जो जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। अंडरलाइन करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इस पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मून्स स्थित है। यहाँ सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी देखने को मिलता है जिसका नाम क्या रखा गया है? ओलंपस मून्स। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट आते हैं लोग, ये आप लोग का क्या कौन सा ग्रह था? आंतरिक ग्रह था, है ना, इंटीरियर प्लैनेट बोल सकते हैं। अब आते हैं बेटा हम लोग बाह्य ग्रह के बारे में। बाह्य ग्रह को एक्सटीरियर प्लैनेट के नाम से जाना जाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं मैं, बृहस्पति यह है सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। पहले इसके बाद आते हैं लोग बृहस्पति के बाद शनि के बारे में। शनि यह रमणीय वलयों से घिरा ग्रह है। रिंग आपको देखने को मिलेगा, जो सैटर्न होता है, सैटर्न जो प्लैनेट है उसके साइड साइड में आपको रिंग देखने को मिलेगा। इसको रमणीय वलयों से घिरा ग्रह माना जाता है। इसका सर्वाधिक उपग्रह, सबसे ज्यादा सैटेलाइट इसको देखने को मिलता है। जो सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसके सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, उपग्रह है। इसके बाद आते हैं अरुण के बारे में। अरुण होता है, यह दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला ग्रह के नाम से जाना जाता है अरुण को। अरुण के बाद आते हैं वरुण के बारे में। यह सौरमंडल का सबसे बाहरी और ठंडा ग्रह माना जाता है।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला ग्रह का नाम है आपका अरुण और दूरबीन द्वारा खोजा गया दूसरा ग्रह का नाम है आपका वरुण। तो ध्यान देंगे बच्चों, वरुण है यह सौरमंडल का सबसे बाहरी और सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। इसके बाद आते हैं उपग्रह के बारे में। वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है उपग्रह कहलाता है। याद रखना, सूर्य की जो परिक्रमा करे वो ग्रह कहलाता है और ग्रह की जो परिक्रमा करे वो उपग्रह कहलाता है। ध्यान देंगे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट अपन आते हैं धूमकेतु के बारे में। यह चमकीले सिरे तथा लंबी पूंछ वाले आकाशीय पिंड होते हैं। ध्यान देखना बेटा इस चीज को। लास्ट टाइम ये 1986 में देखने को मिला था, 1986 में आप सभी को देखने को मिला था 8 मार्च को। ठीक है, इसके बारे में मैं धूमकेतु के बारे में बता देता हूँ। यह चमकीले सिरे तथा लंबी पूंछ आप सभी को देखने को मिलेगा। आप साइड में डायग्राम देखने को मिलेगा धूमकेतु का, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे बच्चों। धूमकेतु या चमकीले सिरे तथा लंबी पूंछ वाले आकाशीय पिंड होते हैं। और नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं हेली नामक धूमकेतु 8 मार्च 1986 में दिखाई दिया था। लास्ट टाइम 1986 को क्या बोलते हैं हेली नामक धूमकेतु दिखाई दिया था। अब मेरे को बताएंगे बच्चों आप, नेक्स्ट टाइम धूमकेतु जब गिरेगा वो कब गिरेगा? लगभग 76 वर्ष बाद एक बार धूमकेतु गिरता है। तो नेक्स्ट टाइम कब गिरेगा ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि धूमकेतु होगा नेक्स्ट टाइम कब गिरेगा। नेक्स्ट आते हैं ग्रह तथा उनके उपग्रह के बारे में। फटाफट इनके उपग्रह और ग्रह के बारे में जानते हैं। आपको साइड में डायग्राम के आपको दिखने को मिलेगा कितने कितने उनके सैटेलाइट हैं। पहले नंबर में आता है बुध के 0 हैं, शुक्र के भी 0 है, इनके दोनों के कोई सैटेलाइट नहीं है। इसके बाद आते हैं पृथ्वी के 1 है, मंगल ग्रह के 2 हैं, बृहस्पति के 67 है, 67 है। इसके बाद आते हैं बृहस्पति के 67 के बाद आते हैं शनि ग्रह के हैं 62, अरुण ग्रह के 27 और वरुण ग्रह के 14। इसमें आप सभी को मैं बताया था कि सैटेलाइट जो है वो सैटर्न के पास सबसे ज्यादा है। इसमें थोड़ा सा मिस हो सकता है, तो इस चीज को आप गूगल वगैरह से या चैट जीपीटी से, जेमिनी से आप देख सकते हैं कि वास्तविक में बृहस्पति के पास और शनि के पास दोनों के पास कितने कितने सैटेलाइट है। तो मैं आप सभी को पिन करके बता दूंगा कि अब जो हम लोग चैप्टर जो पढ़े हैं आकाश दर्शन चैप्टर नंबर 1 साइंस का, इसके बारे में हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तारों का विशाल समूह खालिस्तान कहलाता है। तारों का विकास क्या बोलते हैं विशाल समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? तो जानते हैं कि तारों का विशाल समूह जो कहलाता है वो कहलाता है आकाशगंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बच्चों ध्यान देंगे, फटाफट हम देखते हैं। तारों का विशाल समूह कहलाता है आकाशगंगा कहलाता है। दूसरा है तारों की व्यवस्थित आकृति का समूह खालिस्तान कहलाता है। तारों की जो व्यवस्थित आकृति आपको डिजाइन जो देखने को मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तारामंडल बोलते हैं। नेक्स्ट जानते हैं तारामंडल जिसकी आकृति एक शिकारी की तरह होता है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? जो शिकारी की तरह जो आकृति देखने को मिलता है वो है मृग या ओरायन। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बच्चों ध्यान देंगे, सौरमंडल का केंद्र बिंदु है। सौरमंडल का जो केंद्र बिंदु होता है, मिड पॉइंट जो होता है वो कहलाता है सूर्य, जिसको आप सन बोलते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन की ओर, सौरमंडल की खोज किसने किया था? सौरमंडल की खोज निकोलस कोपरनिकस ने किया था। ध्यान देंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है क्षुद्र ग्रह, दूसरा दिया है धूमकेतु, तीसरा दिया है ग्रह और चौथा दिया है निहारिका। तो इसका आंसर आएगा बच्चों निहारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 24 अगस्त 2006 को अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान की बैठक कहां आयोजित किया गया था? तो कहां आयोजित किया गया था? चेकोस्लोवाकिया में किया गया था। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, प्लूटो को किस ग्रह का दर्जा दिया गया है? प्लूटो को क्षुद्र ग्रह का दर्जा दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाली ग्रहों की कुल संख्या है 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आपको साइड में डायग्राम में पहले दिखा चुका हूं बच्चों, ध्यान देंगे। ये सौरमंडल के जितने भी सदस्य हैं, अच्छा इस चीज के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा कि जितने भी सौरमंडल के जितने भी सदस्य हैं, ग्रह हैं, उनको सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? आपको पता होगा कि पृथ्वी को कितना टाइम लगता है, तो पृथ्वी को 365-366 दिन लगता है। ध्यान देंगे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि बुध और शुक्र से पृथ्वी को, पृथ्वी से मंगल, मंगल से बृहस्पति, इनके बीच में गैप है वो कितने का गैप है ना, कितने लाख करोड़ का गैप है। प्लस मैं सभी को जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ये सभी आपके आकाश दर्शन के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं सभी को आपको सभी क्वेश्चन को आप सभी को मैं बता दिया हूँ। इस सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं कुछ दिन के बाद आपको मैथ्स के प्लस आपका सोशल साइंस का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वाइज चैप्टर आप सभी को बताऊंगा। चैप्टर नंबर 1 से यहीं से क्वेश्चन दे सकते हैं और इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और रहेगा जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा। ये सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और लगता है कि कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो मेरे को आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसके बारे में और इसके बाहर से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए, तो मेरे को 100% आप बता सकते हैं कि आपको क्या चीज में दिक्कत आ रहा है ना, तो मैं उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही मेरे चैनल में जुड़े रहे दृष्टि कोचिंग असेंबली।